हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। और सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं। हमारी जो एक सेल होती है उसमें 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 46 क्रोमोजोम्स हैं ये पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है उनको हम ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स कहते हैं या नॉन सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, मेल होगी या फिर मेल होगा या फीमेल। और जो बचा हुआ 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ये हमारा जेंडर डिसाइड करता है। जैसे कि मेल में ये XY क्रोमोजोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है। जब इस एक पेयर के क्रोमोजोम में ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है 1 पेयर, जब इसमें चेंजेस आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोमल अबरेशन। और उसी का एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को सबसे पहले बताया था हैरी क्लाइनफेल्टर ने, और इसी पे जो है इसका नाम दिया गया है 1940s में। अब बात आती है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीज़न है नॉन डिसजंक्शन। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्रोमोजोम जो है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि किसी एक सेल में क्रोमोजोम ज़्यादा चले गए, किसी दूसरी सेल में क्रोमोजोम कम चले गए, तो इस सेल डिवीजन के दौरान ये जो एरर हो जाता है इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, और ये कीवर्ड आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें बेसिकली कौन सा क्रोमोजोम कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें बेसिकली एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है जो कि एक्स क्रोमोजोम होता है। जैसे कि मेल में क्या होता है, XY क्रोमोजोम होता है, और जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है एक्स, तो उसकी वजह से हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दैट मीन्स ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो 46 क्रोमोजोम्स आइडियली होने चाहिए थे, लेकिन अब टोटल कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोजोम, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम यहाँ पे ऐड हो गया है। अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये कितने लोगों में होता है। क्योंकि मेल में होता है तो हम ये मेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर 850 मेल का जन्म हुआ है तो उसमें से एक में आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का डायग्राम। तो लेफ्ट साइड में है फीमेल के क्रोमोजोम्स और राइट साइड में दिखाए गए हैं मेल के क्रोमोजोम्स। फीमेल के क्रोमोजोम क्या होते हैं, XX, और मेल के XY। तो मेल के जो क्रोमोजोम है वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं दो सेल्स में, एक में X चला गया, दूसरी सेल में Y चला गया। दूसरी तरफ अगर आप देखो फीमेल का क्रोमोजोम्स, तो यहाँ पे हो गया है एरर। सेल डिवीजन के दौरान क्या हो गया है, एरर, जिसको हमने बोला है नॉन डिसजंक्शन। तो एक सेल में तो दोनों ही क्रोमोजोम चले गए हैं XX, और दूसरा जो सेल है वो बिल्कुल खाली है। अब जो एग और स्पर्म मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो XX क्रोमोजोम एंड Y क्रोमोजोम जब ये मिलेंगे तो जाइगोट जो बनेगा, यानी जो बच्चा होगा, उस बच्चे की एक सेल में आपको 47 क्रोमोजोम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि XXY क्रोमोजोम्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अभी हम देख लेते हैं सिम्टम्स कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो जिस भी पुरुष में देखने को मिलता है उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमें। तो सबसे पहला है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, स्मॉल टेस्टिकल्स एंड रिड्यूस्ड फेशियल और बॉडी हेयर। देन नेक्स्ट आ जाता है सिम्टम्स गायनेकोमास्टिया, यानी कि एनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो सिम्टम्स है उनमें है रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी। और ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कंक्लूजन। और कंक्लूजन जो है वो सबका सिमिलर सा ही है, तो या आप एक ही कंक्लूजन सब में लिख सकते हो। तो हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।